सावन या श्रावण, महादेव का सबसे प्रिय महीना। जैसे ही सावन शुरू होता है वैसे ही हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, इसी एक महीने को महादेव का सबसे प्रिय महीना क्यों माना जाता है? ज्यादातर लोग इसका जवाब देते हैं क्योंकि इसी महीने में महादेव ने समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष पिया था। लेकिन उस कहानी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर समुद्र मंथन हुआ क्यों, और जब देव स्वयं इतने शक्तिशाली थे तो उन्हें अपने सबसे बड़े शत्रु असुरों की मदद क्यों लेनी पड़ी। वेलकम और वेलकम बैक टू द साइलेंस स्क्रॉल। आज हम बात करेंगे उस प्रसंग की जो सिर्फ समुद्र मंथन की कहानी ही नहीं बताती बल्कि उसके पीछे छिपे कारण का भी खुलासा करती है। एक दिन महर्षि दुर्वासा जो अपने तप और क्रोध दोनों के लिए जाने जाते हैं, वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को अपनी रुद्राक्ष की माला भेंट की। ये कोई साधारण माला नहीं थी, बल्कि ये स्वयं देवी श्री का प्रसाद मानी जाती थी। लेकिन देवराज इंद्र ने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने वो माला ऐरावत को पहना दी। उस माला की खुशबू फूलों जैसी थी और उसी वजह से मधुमक्खियां ऐरावत के आसपास मंडराने लगी। तंग होकर ऐरावत ने वो माला नीचे फेंक दी और वो माला उसके पैरों के नीचे आकर टूट गई। ये देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत ही क्रोधित हुए और उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, तुम्हारे अंदर ऐश्वर्य का अहंकार भर गया है। जिस लक्ष्मी के प्रसाद का तुमने अपमान किया है, वही लक्ष्मी तुम्हें और तुम्हारे सारे देवताओं को छोड़ देगी। और इसी के साथ महर्षि दुर्वासा ने इंद्र और बाकी सभी देवताओं को श्राप दे दिया। उसी श्राप के प्रभाव से देवता धीरे धीरे अपना तेज, बल और समृद्धि खोने लगे और दूसरी ओर असुर और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। इस अवसर का फायदा उठाकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। एक के बाद एक युद्ध में देवता पराजित होने लगे। स्वर्ग में भी उनका अधिकार डगमगाने लगा। जब देवताओं के पास कोई चारा नहीं बचा, तब वह ब्रह्मदेव के पास गए इसका समाधान ढूंढने के लिए। ब्रह्मदेव ने उनकी बात सुनी। फिर वे सभी देव को लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आए और उन्होंने कहा, कुछ समय के लिए असुरों के साथ संधि करो, फिर उनके साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। उस मंथन से अमृत प्रकट होगा। उस अमृत को प्राप्त कर तुम अमर हो जाओगे। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवता असुरों के राजा बलि के पास पहुंचे और उनके सामने संधि का प्रस्ताव रखा। अमृत प्राप्त करने की इच्छा में असुरों ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। लेकिन एक समस्या थी। मंदराचल पर्वत इतना विशाल और भारी था कि देवता और असुर मिलकर भी उसे क्षीर सागर के पास नहीं ला पा रहे थे। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बिना किसी कठिनाई के उन्होंने मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में उतार दिया। अब सब तैयार था। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ असुर। बीच में मंदराचल पर्वत और उसके चारों ओर लिपटे हुए नागराज वासुकी। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत अपने भार के कारण क्षीर सागर में डूबने लगा क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार धारण किया। एक विशाल कछुए के रूप में वह क्षीर सागर की गहराइयों में पहुंचे और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। अब पर्वत स्थिर था। समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। देवता वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हुए थे, जबकि असुर ने उनके मुंह की ओर से रस्सी पकड़ी हुई थी। जैसे ही समुद्र मंथन आगे बढ़ा, क्षीर सागर से सबसे पहले निकला एक भयंकर विष हलाहल। इस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोक कांप उठे। उसके प्रभाव से देवता, असुर, मानव, पशु पक्षी और सभी जीव जंतु भयभीत हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस विष को रोकने का उपाय किसी के भी पास नहीं था। तभी सब देव ब्रह्मदेव के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मदेव के पास भी कोई समाधान नहीं था। तब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं के साथ कैलाश जाने का निर्णय किया। वे कैलाश पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति की और उन्हें सारी बात कही।
सृष्टि की रक्षा करने के लिए महादेव ने बिना कुछ सोचे उस हलाहल विष को अपनी हथेली पर रखा और एक ही बार में उसका पान कर लिया। लेकिन ये विष इतना प्रचंड था कि अगर महादेव के शरीर में प्रवेश करता तो पूरी सृष्टि पर इसका प्रभाव पड़ सकता था। तभी माता पार्वती ने उस विष को महादेव के कंठ में ही रोक दिया। विष महादेव के कंठ में ही रुक गया। उसी क्षण से उनका कंठ नीला वर्ण का हो गया और वो नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। महादेव के इस त्याग ने सिर्फ देवताओं को ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया। हलाहल विष का प्रभाव इतना प्रचंड था कि महादेव के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्हें इसकी ज्वाला से राहत मिले इसलिए देवताओं और असुरों ने मिलकर उन पर जल चढ़ाया और यहाँ से ही जल अभिषेक की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। शिव परंपराओं के अनुसार समुद्र मंथन की ये दिव्य घटना सावन मास में घटी थी। इसी कारण ये पूरा महीना महादेव को समर्पित माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला पन्ना मिस ना हो जाए उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पन्ने में नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।